बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के हवाले से जो सेशन हमारा चल रहा है, आज लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे जी। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ना है आज पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज, पाकिस्तान के आबी वसाइल के हवाले से जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला ये हम डिस्कस करने की आज कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्सेज है उसमें सबसे पहले आपके पास रिवर्स आते हैं। रिवर्स, ठीक है जी। रिवर्स के बाद आपने पढ़ना है दोआब। दोआब उसके बाद हमने पढ़ना है जी हेडवर्क्स या बैराज वगैरह, ठीक है जी, हेडवर्क्स या बैराज वगैरह। उसके बाद इसमें आते हैं जी लेक्स, लेक्स आती हैं। उसके बाद सी पोर्ट्स, सी पोर्ट्स यानी कि आपके पास बंदरगाहें जो है, ठीक है जी, सी पोर्ट्स वगैरह। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास का मुआहदा, ठीक है। और उसके बाद सबसे एंड पे आपके पास जो टॉपिक होता है इसमें जो जो ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स वगैरह, ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन वगैरह, ठीक है। ये आपके पास सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं। इन टॉपिक्स के हवाले से कमीशन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है। तो आज हम 3 टॉपिक्स पहले करेंगे। पाकिस्तान का जो वाटर रिसोर्सेज है उसको हम 2 पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सिलेक्शन में हम पढ़ेंगे जी पाकिस्तान के रिवर्स, ठीक है जी, पाकिस्तान के जो दरियाओं के वाले जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहले आपके पास इंडस रिवर आता है, फिर आपके पास झेलम रिवर आता है, फिर चेनाब रिवर आता है, फिर रावी रिवर आता है, फिर सतलुज रिवर है, पंजनाद रिवर है। और दूसरा टॉपिक हमारे पास होगा जी दोआब। दोआब ये आपके पास दूसरा टॉपिक होगा, ठीक है। और उसके बाद जनाब आपके पास जो तीसरा टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो है जी हमारे पास पाकिस्तान के हेडवर्क्स एंड बैराज। बैराज और हेडवर्क्स वगैरह जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस वगैरह में इनके बारे से पूछे जाते हैं। वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला आज हम कवर करेंगे। और कल जो आपका वाटर रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट होगा ना, उसमें इंशाल्लाह ताला हम आपके लेक्स, सी पोर्ट्स वगैरह, सिंध वाटर ट्रीटी और ग्लेशियर्स वगैरह को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमने वाटर रिसोर्सेज में पाकिस्तान के जो है ना जो जो आपके जो दरिया और जो रिवर्स, बैराज, हेडवर्क्स और दोआब वगैरह इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान का मैप बनाना है। तो मैप मैं यहाँ पे आपके साथ ड्रा सिर्फ करूँगा, आपको मैं सिखाऊंगा नहीं कि आपने कैसे बनाना है, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल के साथ ड्रा करना सिखाया है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले देख लें, क्योंकि जब तक आप एक तरतीब के साथ चीज़ों को नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। इस तरह से आपने पाकिस्तान का मैप ड्रा करना है, ठीक है जी। वो बड़ी डिटेल से मैंने आपको मैप जो ड्रा करना है आपको सिखाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपने वो पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लें, क्योंकि उनको बगैर आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास पाकिस्तान का मैप है जी। ये इस्लामाबाद हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे लेके आएँ और यहाँ पे जनाब आके आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास केपी बन गया, नीचे आपका बलूचिस्तान बन गया, ऊपर जनाब ये आपके पास सिंध बन गया, ऊपर आपके पास पंजाब बन गया, ठीक है। ये आपके पास पंजाब है, ये जनाब ये आपके पास गिलगित बल्तिस्तान है, जीबी आपके पास है। और यहाँ पे जनाब ये आपके पास कश्मीर है, याकूब कश्मीर है। उसके साथ आपके पास जम्मू है, जम्मू के आगे आपके पास ये लद्दाख है। ये लद्दाख, लद्दाख लद्दाख आज बड़े इंपॉर्टेंट है। लद्दाख से आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। लद्दाख के आगे फिर आपके पास नेपाल शुरू हो जाता है, ऊपर आपके पास चाइना होता है, तिब्बत वगैरह, ठीक है। और इधर नीचे आपके पास ये इंडिया है सारा, ये आपके पास इंडिया। इंडिया के यहाँ पे जो आपका सूबा वो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये सारी की सारी चीज़ें आज आपने कवर करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी आपने याद जो चीज़ करनी है जी, आपके पास जो है ना ये आपके पास केपी है, ये आपके पास बलूचिस्तान और ये आपके पास सिंध है, ठीक है। समझ आ गया। ये गोल जो है ये आपके पास इस्लामाबाद है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें मैप में करवाई हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने याद करना है कि पाकिस्तान के अंदर दरिया टोटल हैं कितने। तो पाकिस्तान के अंदर टोटल आपके पास 24 दरिया हैं, तो 24 आपके पास रिवर्स हैं। अब वो कितने कितने रिवर्स कौन कौन से सूबे में कितने कितने हैं, सबसे पहले आपने ये याद करना है। पंजाब आपको पता है, पंजाब तो 5 दरियाओं की ज़मीन है, ये तो आपको सबको पता है कि पंजाब में आपके पास हो गए 5। पंजाब में कितने हो गए 5। 5 के नीचे ले आए, नीचे आपके पास आ जाएगा 4। 5 के नीचे कितने आ गए 4। मीन के सिंध में कितने आ गए 4 आ गए। फिर केपीके में आप लिखना है 8। केपीके में आपने क्या लिखना है 8। 8 के नीचे ले आए आपके पास 7। केपीके में 8 हो गए, बलूचिस्तान में कितने आ गए 7 आ गए। तो यूं आप जो है ना पाकिस्तान के दरियाओं की तादाद आप प्रोविंस के हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि कौन से सूबे में कितने दरिया हैं। और पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मैं नोट्सों में चलता हूँ, मैं साथ साथ आपको कवर करता जाऊँगा। जो जो हम मैप पे करेंगे वो सारी साथ साथ हम यहाँ पे अपने नोट्सों में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। रिवर, देर आर 24 rivers flowing in Pakistan. Out of them 8 are in KPK, 7 are in Balochistan, 5 are in Punjab and 4 are in Sindh, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई जी। उसके बाद आपके पास केपीके में कौन कौन से दरिया हैं, काबुल है, गोमल है, कुरम है, सवात है, उसके बाद कुनार है, जोब है, पंचकोरा है और बर्द 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 बर्द, ठीक है जी, बर्द बर्द। उसके बाद बलोचिस्तान है जी, हिंगोल है, दश्त है, उसका मुला है, बुलान है, लोरा है, पिशीन और हब रिवर। ये आपके पास हो गए जी बलोचिस्तान के दरिया हो गए। सतलुज है, पंजाब में सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इंडस, लियारी, मलीर और हब, ये आपके पास हो गए जी सिंध के दरिया हो गए। ये आपके पास
सिंध के दरिया हो गए, ठीक है। इसमें से आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने याद करनी है। पंजाब के तो 5 के 5 आपने याद करने हैं। पंजाब में 5 दरिया और पांचों के आपने नाम भी याद करने हैं। और सबसे पहले ये आपने याद करना है कि पंजाब का सबसे बड़ा दरिया सतलुज है। पंजाब का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? सतलुज है, सतलुज है। और आपने वो याद करना है कि बलोचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? वो हिंगोल है। ये जो पहला पहला दरिया है ना, ये आपने लाजमी याद करना है। बलोचिस्तान का सबसे बड़ा हिंगोल आ गया। और केपीके का सबसे बड़ा काबुल आ गया। केपीके का सबसे बड़ा क्या आ गया जी? काबुल आ गया। और सिंध का सबसे बड़ा क्या आ गया? इंडस आ गया। सिंध का सबसे बड़ा कौन सा दरिया आ गया? इंडस आ गया। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा भी इंडस ही है। पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा क्या है जी? इंडस है। इंडस दरिया सिंध इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक तो इनकी तादाद याद करनी है और ये आपने याद कर लेना कौन से प्रोविंस का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, सबसे बड़ा जो है उनका रिवर कौन सा है, ये आपने याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम अपने मैप पे चलते हैं जी, ठीक है। हम दोबारा मैप पे चलते हैं। यहाँ पे हम मैप पे आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं कवर करके क्लियर करके दोबारा यहाँ पे इसको मैं ड्रा करता हूँ जी, ठीक है। सबसे पहले जनाब हम करेंगे इंडस रिवर। इंडस रिवर का आपने जो चीज़ याद करनी है सबसे पहले जी, इंडस रिवर जनाब स्टार्ट कहाँ से होता है? ये होता है जी चाइना का मुकाम है तिब्बत या लद्दाख से स्टार्ट होता है। वहाँ पे एक झील है मनसरोवर झील है जनाब। एक लेक है मनसरोवर, ठीक है। मनसरोवर से ये स्टार्ट होगा। मनसरोवर ऐसे स्टार्ट होते हुए जनाब ऐसे जी गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होगा। गिल बल्तिस्तान से फिर ये केपीके में एंटर होगा। केपीके में ऐसे अटक से होता हुआ पंजाब में एंटर होगा। पंजाब के ये बॉर्डर के साथ साथ ऐसे आएगा, ठीक है। और जनाब आते आते ये कश्मीर के मुकाम पे आके जो सिंध में दाखिल हो जाएगा। सिंध से जनाब सीधा आएगा जनाब ये ठट्ठा के मुकाम पे आके ना, ऐसे ठट्ठा के मुकाम पे आके तो इधर आके जनाब ये बहिरा अरब में गिर जाएगा। ये बहिरा अरब में गिर जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दरियाए सिंध यानी कि इंडस रिवर के वाले से आपने जो बात याद करनी है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है जी? मनसरोवर झील है, मनसरोवर लेक। ये तिब्बत है, तिब्बत यानी कि जो हमारा लद्दाख है, चाइना का ये इलाका है, वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। पाकिस्तान में जो जीबी से एंटर होता है, जीबी से फिर केपीके में, ये पंजाब में फिर कहाँ से एंटर होता है जी? ये अटक के मुकाम से। ये पूछता है वो क्वेश्चन पेपर में कि जो इंडस रिवर है वो पंजाब में कहाँ से दाखिल होता है। फिर वो पूछता है कि इंडस रिवर जो है ये सिंध में कहाँ से दाखिल होता है? कश्मीर के मुकाम से। फिर ये कहता है जी जो आपका पास जो इंडस रिवर है ये बहिरा अरब में कहाँ पर जा गिरता है? ये ठट्ठा के मुकाम पे जाके बहिरा अरब में गिर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद कर ली हैं। उसके बाद आपने याद करना है इसके ऊपर जो बिराज है, आप देखें ये केपीके में भी आ रहा है, पंजाब में भी आ रहा है और अब सिंध में भी आ रहा है। ये बलोचिस्तान में नहीं आ रहा, बलोचिस्तान में ये नहीं आ रहा। पूछता है कि इंडस रिवर पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में से नहीं गुजरता? तो ये बलोचिस्तान से नहीं गुजरता, ठीक है। उसके बाद आपने इंडस रिवर के वाले से क्या चीज़ याद करनी है? इसके ऊपर बिराज आपने याद करने हैं। इंडस रिवर के ऊपर आपके पास 6 बिराज है। इंडस रिवर के ऊपर आपके पास है 6 बिराज हैं, 6। सबसे पहला जो बिराज है और ये आपके पास 3 बिराज आपका जो पंजाब में है और 3 बिराज इसके सिंध में है। 3 बिराज पंजाब में और 3 इसके बिराज सिंध में, ठीक है जी। अब बिराज इसमें क्या? अब बिराज और हेडवर्क्स में फर्क क्या होता है, ये आप पहले क्लियर करना है। बिराज क्या और हेडवर्क्स क्या? अब देखिए ना, ये जो है ना, ये आपका जो केपीके और जो जीपी वगैरह ना, ये तो आपका पहाड़ी इलाका में ढलवान ज्यादा होती है, तो पानी खुद ही नीचे की तरफ ये जो है ना बहना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये जो पंजाब है ना, पंजाब आपका ऐसे मैदानी इलाका है, ठीक है। अब मैदानी इलाके में जब पानी ऐसे गुजरता है ना, तो ये आस्ता आस्ता पानी की स्पीड स्लो हो जाती है। तो पानी की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए ना इसमें बैराज और हेडवर्क्स वगैरह बनाए जाते हैं। बैराज का क्या मतलब होता है? आप देखें ये आपके पास पानी आ रहा है ना, यहाँ से पानी आ रहा है, इसके आगे वो क्या करते हैं, ऐसे इतनी ऊंची थाली ने इसके आगे जनाब हर्डल क्रिएट कर देते हैं, हर्डल बना देते हैं। जब इसके आगे हर्डल बनाएंगे, यहाँ पे पानी से जमा होना शुरू हो जाएगा, पानी से यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, और आगे जो मुकाम है ना उससे आगे उसके आगे उसको ऐसे थोड़ा सा ना डाउन कर देते हैं। अब पानी से ऊपर से ऐसे नीचे गिरेगा। अब जैसे पानी नीचे गिरेगा इसकी स्पीड फिर तेज हो जाएगी, फिर स्पीड तेज हो जाएगी और आगे जनाब इसका गुजरना आसान हो जाएगा। ये आपको होता है बैराज। एक होता है हेडवर्क्स। हेडवर्क्स क्या होता है? हेडवर्क्स में होता है जी ये जो आपके पास ये जो आपने हर्डल लगाई हुई है ना, आगे आपने उसको बंद कीजिए, बंद उसमें बांधा हुआ है, बंद के उधर भी और इस तरफ भी पानी का लेवल सेम रहता है। अब ये लगाया क्यों जाता है? लगाया इसलिए आता है, जब देखें ये जो बंद है ना, तो यहाँ पे आके ना पानी जो है ना ये ऐसे पानी आया और आपने क्या करना होता है, इसका लेवल मेंटेन करना होता है।
मीन के यहाँ पे जो पानी है ना, जहाँ पे पानी ज़्यादा फ्लो करके आगे चला जाता है तो पीछे जो है ना इसका लेवल स्लो हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, जगह जगह पे इसके आगे जो है ना ऐसे बांध देते हैं ताकि यहाँ से टकरा के पानी यहाँ पे पूरे लेवल पे जो फ्लो करे। ठीक है, ये हेडवर्क्स और बिराज होते हैं। हेडवर्क्स में फ़र्क ये होता है कि पिछला लेवल और अगला लेवल जो है ना इसमें फ़र्क होता है, ये अपर होता है, ये डाउन होता है। और हेडवर्क्स में जनाब दोनों तरफ पानी का लेवल सेम होता है। ये आपने याद कर लिया। और आपने याद करना है कि इंडस रिवर के ऊपर आपके पास बिराज कितने हैं। इंडस रिवर के ऊपर आपके पास बिराज कितने हैं, ये यहाँ से शुरू हुआ, जीपी से होता हुआ, ये अटक से आके पंजाब में, ऐसे फिर ऐसे आके यहाँ पे अरबियन सी में गिर गया। अब इसके ऊपर बिराज, बिराज आपने याद करना है जी। ये है जी आपके पास, ये सबसे पहला जनाब बिराज, ये सबसे पहला क्या आपके पास है, जनाब बिराज, जनाब बिराज, जनाब बिराज। फिर आपके पास है चश्मा बिराज, फिर आपके पास है चश्मा बिराज, फिर आपके पास है गुड्डू बिराज, फिर आपके पास है गुड्डू बिराज, गुड्डू बिराज, गुड्डू बिराज। ठीक है जी, सर सॉरी तोसा बिराज, तोसा 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 बिराज। पहले है जी आपके पास जनाब बिराज, फिर आपके पास है चश्मा बिराज, फिर आपके पास है तोसा बिराज। जो है आपने याद करना है, जिनाब साहब चश्मा लगा के तोसा गए, जिनाब साहब चश्मा लगा के तोसा गए। उसके बाद आगे आपके पास आएगा गुड्डू बिराज, फिर आपके पास क्या आएगा जी, गुड्डू बिराज। ये सूबा सिंध का पहला आपका बिराज आएगा गुड्डू बिराज। क्या आएगा आपके पास, गुड्डू बिराज आएगा आपका सिंध का। ये आपका गुड्डू बिराज आ गया। गुड्डू बिराज का क्या आएगा आपके पास, सखर बिराज, सखर बिराज, सखर बिराज, सखर सखर। ठीक है जी, उसके बाद एंड पे आपके पास आएगा कोटरी बिराज, कोटरी बिराज, या इसको कहते हैं गुलाम मोहम्मद बिराज, जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे काले आजम के बाद उनके नाम पे ये रखा गया था कोटरी बिराज। तो ये आपके पास 6 आपके पास जो ना बिराज आगे इंडस जो इंडस रिवर के। तो जनाब साहब चश्मा लगा के जनाब तोसा गए, वहां से गुड्डू को साथ लिया, सखर वाली बस पे बैठे और कोटरी में मलक गुलाम मोहम्मद से मिलने गए। ठीक है, ये एक लाइन याद कर लें, इसको लाइन को इसको इसकी तरतीब याद करने का तरीका है। ठीक है, जनाब साहब चश्मा लगा के तोसा गए, वहां से गुड्डू को साथ लिया, सखर वाली बस पे बैठ के कोटरी गए जी मलक गुलाम मोहम्मद से मिलने। ठीक है, तो कोटरी बिराज जो है ना उसके 2 नाम है, मलक गुलाम मोहम्मद बिराज भी इसको कहते हैं और कोटरी बिराज भी कहते हैं। तो ये आपने इंडस रिवर के हवाले से आपने याद कर लिया। अब हम पढ़ते हैं अपने नोट्सों पे आके इंडस रिवर के हवाले से कौन कौन से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले जी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, ये आपने याद कर लिया। लेंथ इसकी 3180 किलोमीटर, ये आपने याद कर लिया। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द लेक मनसरोवर, ये चाइना एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, तिब्बत ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज, ये आपने याद कर लिया। ठीक है जी, वो पूछेगा आपका कि मनसरोवर रेंज जो लेक है वो जनाब कौन से पहाड़ी एरिया में है, पहाड़ी सिलसिला में है, वो कौन सी माउंटेन रेंज में, हिमालय रेंज में, कौन सा मुल्क है आपका जहाँ से मनसरोवर जो झील मौजूद है। मनसरोवर जनाब ये तिब्बत में है, जो चाइना में। ठीक है, और इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है, मनसरोवर से स्टार्ट होता है। ये आपने एक बात याद कर ली, ये पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। ठीक है जी, सबसे लंबा बड़ा भी यही है। ठीक है, उसके बाद इट फ्लो थ्रू कश्मीर, गिलगित, KPK, पंजाब एंड सिंध। इट डज नॉट फ्लो थ्रू बलोचिस्तान। ठीक है जी, बलोचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के सारे इलाकों में, गिलगित से, कश्मीर से, सिंध से, पाकिस्तान जो है ना पंजाब से और KPK से, सब के सारे इलाकों से ये जनाब फ्लो करता है। ठीक है जी, इट एंटर्स इन पंजाब फ्रॉम अटक। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि जो इंडस रिवर है वो पंजाब में किस मुकाम से दाखिल होता है, अटक से। ठीक है जी, और उसके बाद जो सिंध में कहाँ दाखिल होता है, कश्मीर से दाखिल होता है। ठीक है जी, और अरेबियन सी में कहाँ पे दाखिल होता है, ठट्ठा के मुकाम पे, ठट्ठा से ठट्ठा पे जाके जनाब डेल्टा बनाता है और उसके फिर जनाब ये समंदर में गिर जाता है। ठीक है जी, उसके दूसरे नाम है जी अब्बासीन है, मेहरान रिवर है, अटक रिवर है, सिंध रिवर है, या सिंधु रिवर है, नाइल ऑफ पाकिस्तान, ये भी सारे इसके नाम है जनाब इंडस रिवर के। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। उसके बाद है इट फ्लोज ट्वाइस देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नाइल। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है ना, रिवर नील, दरियाए नील जो है ना वो सबसे बड़ा दरिया है। लेकिन जो आपके पास इंडस रिवर है ना, इसमें पानी जो है ना दरियाए नील से भी ज्यादा इसमें बहता है, दरियाए नील से भी ज्यादा इसमें बहता है। ठीक है जी, हेडवर्क्स बिराज इंडस रिवर कौन कौन से जी, देयर आर 6 हेडवर्क्स ऑन इंडस रिवर, आउट ऑफ 6 बिराज 3 आर इन पंजाब और 3 आपके पास सिंध में है। गुड्डू बिराज, सखर बिराज और कोटरी बिराज सिंध में है। ठीक है जी, और कोटरी बिराज का दूसरा नाम गुलाम मोहम्मद बिराज भी है। ठीक है, समझ आ गया जी, ये क्लियर आपने कर लिया। उसके बाद आपने कर लिया जी सखर बिराज इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बिराज ऑफ पाकिस्तान, इट वाज मेड इन 1932, इट इज आल्सो कॉल्ड लाइल्ड बिराज, लाइल्ड बिराज। ठीक है, तो ये आपने याद कर लिया जनाब इसके बिराज के वाले से। और सखर बिराज पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट बिराज है। ठीक है, इसको लाइल्ड बिराज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको जो आपके हेडवर्क्स और बिराज वाला जो टॉपिक है ना उसके अंदर भी ये मैंने सारे जनाब इसको मैंने डिटेल से लिखा हुआ है। बिराज और इंडस रिवर, तो ये आपके पास 6 के 6 बिराज हैं। ठीक है, जनाब बिराज, चश्मा बिराज, तोसा बिराज, गुड्डू बिराज, सखर बिराज, कोटरी बिराज, इनके बारे में क्वेश्चन आपके बनते हैं कौन कौन, ये कौन सा बिराज कब कब ये जनाब ये तमीर हुआ है, वो सारे मैंने लिखे हुए हैं, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं किसी और रिवर की। ठीक है, ये तो आपका इंडस रिवर हो गया।
उसके बाद आपके पास यही नक्शा अपने अपने पास रखना है, ठीक है जी, ये नक्शा अपने अपने पास रखना है। अब इंडस के बाद यहाँ पे कश्मीर है ना, आज़ाद कश्मीर से एक रिवर निकलेगा, उसको हम कहेंगे रिवर झेलम। ये पाकिस्तान में झेलम के मुकाम से एंटर होगा, ठीक है। ये झेलम है, दरियाए झेलम, ठीक है जी। ये जो दरियाए झेलम है ना, दरियाए झेलम बिल्कुल छोटा सा दरिया है, ठीक है। इसके ऊपर एक ही बैराज, उसको हम कहते हैं रसूल बैराज, उसको हम क्या कहते हैं, रसूल बैराज। अब इसके बाद जो ना एक जो आपके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वहां से एक निकलेगा आपके पास, उसको कहते हैं दरिया चनाब जो ना सियालकोट के मुकाम से पाकिस्तान के अंदर आएगा, सियालकोट के मुकाम पे पाकिस्तान के अंदर आएगा। और ये दरिया झेलम जो है ना, ये जब चनाब के अंदर गिर जाता है, ये चनाब के अंदर गिर जाता है, ये ट्राइब्यूट करता है अपना पानी, ट्राइब्यूट इसको कहते हैं, चनाब की ट्राइब्यूटरी है, इसको हम क्या कहते हैं, दरिया चनाब की ट्राइब्यूटरी है दरिया झेलम, ठीक है जी। समझ आ गया जी। तो ये अब आप झेलम की तरफ बात कर लेते हैं, ठीक है जी। ऊपर मैं थोड़ा सा इसके दो चार पॉइंट जो है मैं साथ साथ आपके क्लियर करा दूं ताकि आपको नोट्स पढ़ने में आसानी रहे। ये झेलम रिवर है, ठीक है जी। ये आपके पास झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से ये ओरिजिनेट करता है, 725 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एंटर फ्रॉम पाकिस्तान एट झेलम, जनाब पाकिस्तान में झेलम के मुकाम पे एंटर होता है। देयर इज ओनली वन बिराज नेम रसूल बिराज इन झेलम, ठीक है जी। इट राइट व्यू टू चनाब रिवर इन जंग डिस्ट्रिक्ट त्रिमो बिराज, ठीक है। तो जहां पे जाकर ये जनाब अपना पानी दरिया चनाब में गिराता है ना, उसको कहते हैं त्रिमू के मुकाम पे जाके दरिया झेलम जो अपना पानी जो है दरिया चनाब में गिरा देता है, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं दरिया चनाब के ऊपर आपके पास तीन बैराज हैं, चनाब के ऊपर आपके पास तीन बैराज हैं, ठीक है। ये दरिया चनाब है ना, इसके अंदर वो सोनी माईवाल वाला जो किस्सा है ना, जो सोनी माईवाल जो थी, ठीक है, वो सोनी और माईवाल इसी के अंदर डूबे थे। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि जो सोनी किस दरिया में डूबी थी, वो दरिया चनाब में गुजरात के मुकाम पे जनाब जो डूबी थी, ठीक है जी। अब इसके ऊपर आपने तीन बैराज, झेलम का एक आपने याद कर लिया रसूल बैराज, इसके ऊपर आपने तीन बैराज याद करने हैं, ठीक है जी। इसके आपने तीन बैराज याद करने हैं। सबसे पहला इसका मराला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। फिर आपके पास खानकी है, फिर आपके पास कादराबाद है, फिर कादराबाद है, और एंड पे जाकर त्रिमू बिराज में जनाब यहाँ पे जाके ये जो ना दरिया झेलम का पानी इसके अंदर गिर जाता है, ठीक है जी। तो ये आपने दरिया चनाब के वाले से क्वेश्चन क्लियर कर लिए। तो ये आपके पास है जी, ऊपर मैंने लिखा हुआ है दरिया चनाब, ठीक है जी। यहाँ पे झेलम के नीचे आपके पास ये चनाब रिवर आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए, इंशाल्लाह ताला आपके इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। दरिया चनाब जो है ना, रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम जो जम्मू से निकलता है जी। एंटर इन पाकिस्तान एट सियालकोट से पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। 960 किलोमीटर इसकी लेंथ है जी। देर आर थ्री बिराज चनाब रिवर, मराला, खानकी और कादराबाद जो ना चनाब के ऊपर तीन आपके पास बिराज हैं। इट ट्राइब्यूट टू सतलुज रिवर एट पंजनद, सोनी माईवाल ड्राउंड इन चनाब रिवर एट गुजरात। अब ये चौथा पॉइंट है ना पंजनद वाला, ये अभी आपको बाद में क्लियर करवाता हूँ। जैसे मैं सतलुज रिवर में ड्रा करूंगा ना, तो वहां पे आपको सारा की सारी चीज समझ आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी रावी रिवर जो है ना जी, अब यहाँ पे ये जो इंडियन पंजाब है ना, इसके ऊपर इसका उनका शहर है जी सूबा इसका हिमाचल प्रदेश से आपके पास दरिया रावी निकलेगा। दरिया रावी ऐसे जनाब लाहौर से पाकिस्तान में एंटर हो जाएगा। इसके साथ हिमाचल प्रदेश से एक और दरिया निकलेगा, उसको हम कहते हैं जी आपके पास वो है जी आपके पास जो ना ब्यास जो था ना, ब्यास जनाब यहाँ से निकलता था, पाकिस्तान में पहले आता था, ये कसूर से एंटर होता था, लेकिन जो है ना ये इंडिया ने उसका पानी मोड़ लिया, वह इंदिरा गांधी नहर बना के इसको बाहर ले गए, वापस ले गया। फिर एक और दरिया निकलता है, वही हिमाचल प्रदेश, उसको हम कहते हैं दरियाए आपके पास वो है जी सतलुज ऐसे निकलता है, गंडा सिंह बॉर्डर से ऐसे पाकिस्तान में एंटर होता है, ठीक है जी। ये आपके पास है, ठीक है। तो ये जो चनाब है ना, चनाब के अंदर पानी गिरता है इसका जी दरिया रावी का, ठीक है। दरिया रावी का जनाब चनाब के अंदर पानी गिरता है। और ये जो ऊपर से आपके पास सतलुज के अंदर, सॉरी चनाब कह रहा हूँ, सतलुज के अंदर दरिया रावी का पानी ऐसे सतलुज के अंदर गिरेगा, ऊपर से आपके पास चनाब आ रहा है, और चनाब और सतलुज फिर आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके जनाब यहाँ पे ये जो है ना आपके पास पंजनद के मुकाम पे आके, ये पांचों के पांचों दरिया जो है ना आपके पास है ना, ये आपके पास है सतलुज आ गया आपके पास, फिर आपके ब्यास आ गया, रावी आ गया, झेलम आ गया, चनाब, पांचों दरियाओं का पंजनद के मुकाम पे आके पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर ये जो पंजनद के मुकाम से लेकर ना ये सारे का सारा पानी इकट्ठा होकर ऊपर से आपके पास यहाँ से ऐसे आप इंडस रिवर आ रहा होगा, तो ये सारे का सारा पानी इकट्ठा हो गया ना 70 किलोमीटर आगे जनाब ये पानी इकट्ठा दरिया पंजनद जो है ना इकट्ठा यहाँ पे बहेगा, फ्लो करेगा और जनाब इंडस रिवर के अंदर जा गिर जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो आपका दरिया सतलुज है ना, सतलुज के अंदर पानी ये ब्यास का भी इसमें एंटर हो जाएगा, उसके बाद रावी का भी इसमें एंटर हो जाएगा, आगे जाके ऊपर से चनाब आ रहा होगा,
चिनाब के अंदर झेलम का पानी भी है, मीन के पांचों दरियाओं का पानी पंजनद पे आके इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए इसको पंजनद कहते हैं, 5 दरियाओं का पानी इकट्ठा हो गया। अब ये जो पंजनद है ना, ये 70 किलोमीटर आगे कोट बिठन के मुकाम पे जाके जो ना दरियाए सिंध के अंदर गिर जाएंगे, यानी कि इंडस रिवर के अंदर गिर जाएंगे। तो ये जो 70 किलोमीटर का दरिया है इसको हम कहते हैं दरियाए पंजनद, पंजनद रिवर, पंजनद रिवर। अब ये पूछेगा कि पंजाब के जो पांचों दरिया हैं, पांचों दरियाओं का पानी कहाँ पे जा इकट्ठा होता है? पंजनद पे इकट्ठा होता है। और ये जो पंजनद रिवर है वो कहाँ पे जाके इंडस में गिरता है? वो जनाब वो कोट मिठन के मुकाम पे जाके गिरता है, वो कोट मिठन के मुकाम पे जाके गिरता है। और ये जो आपके पास बादशाह सलामत है ना, सबसे बड़ा दरिया जो इंडस रिवर है, इसके अंदर सारे दरिया गिरते हैं। ये इसको हम कहते हैं जी, ये जो ईस्टर्न दरिया, ये सारे के सारे ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज हैं। ये ईस्ट की साइड पे ना, ये सारे के सारे देखें ना, इसके ईस्ट साइड पे आ रहे हैं। ये जो आपका इंडस रिवर है ना, ये जो आपका इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर आपके पास जो है, इसको मैं दोबारा थोड़ा ड्रा आपको करके दिखा दूं ताकि थोड़ा सा इसको समझना आसान हो जाए, ठीक है जी। ये जो आपके पास इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका इंडस रिवर स्टार्ट हो रहा है और ऐसे आके ऐसे यहाँ पे जरा इधर को जा रहा है, ये आपका इंडस रिवर है। अब इंडस रिवर की जब देखें ना, ये ऊपर आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, ये आपके पास वेस्ट है, ये आपके पास ईस्ट है, ठीक है। अब पूरे के पूरे पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान का पानी इंडस रिवर में गिरना है। अब इंडस के जो ईस्ट साइड पे दरिया है वो यहाँ पे आपके पास जनाब जो ना, जो आपके पास झेलम है, फिर आपके पास चिनाब है, फिर आपके पास रावी है, फिर आपके पास ब्यास था, वो भी बोल लिया लेकिन पानी फिर भी उसका आ जाता है, फिर सतलुज है। ये सारे के सारे ईस्ट जो ना, ईस्ट साइड पे, इसको हम कहते हैं ईस्ट ट्राइब्यूटरीज। ईस्ट ट्राइब्यूटरीज मशरकी दरिया जितने भी हैं ना इंडस के ये मशरक वाली साइड पे सारे के सारे दरिया हैं। और जो आपका सिंध ताश का मुआहदा हुआ था ना, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, 1960 में वर्ल्ड बैंक के ताउन से, ये क्वेश्चन पूछता है वो कि इंडस वाटर ट्रीटी किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। वो सारे का सारा जो नीचे वाले दरियाओं के ऊपर हुआ था, जो आपकी इंडस रिवर की ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज है ना, उसके वाले से हुआ था, ठीक है, समझ आ गया जी। अब कुछ इसके वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज भी होती हैं। वेस्ट में कौन से हैं? वो सारे के सारे आपके पास हैं जी, 8 दरिया आपके पास हैं, वो हैं आपके पास है केपीके वाले दरिया। तो केपीके वाले सारे के सारे दरिया काबुल में गिरेंगे, दरिया काबुल आके इसके अंदर गिर जाता है, ठीक है। तो वो केपीके का सबसे बड़ा दरिया जो काबुल है, और काबुल आके इसके अंदर गिरता है। और इसी तरह आपके पास जो वेस्टर्न इसकी ट्राइब्यूटरीज आपके पास हैं, वो है जी आपके पास ये जनाब बलोचिस्तान के दरिया। तो बलोचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया हिंगोल, तो सारे के सारे दरिया हिंगोल में गिरेंगे, और हिंगोल जनाब जाके आके समंदर में आके जनाब इसके साथ मिल जाएगा इंडस रिवर के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज हैं, और दूसरी आपकी सारी वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज हैं आपकी जो है ना इंडस रिवर की, ठीक है जी, समझ आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक आपका होता है, वो होता है जी आपके पास दोआब। दोआब किसको कहते हैं? दोआब। दोआब का मतलब होता है, जैसे लगा ना दो आब, दो आब मीन के दो पानी, आब का मतलब होता है पानी। दो पानियों के दरमियान जो जमीन होती है, दो पानियों के दरमियान जमीन। अब देखें ये आपके पास इंडस रिवर आ रहा है, उसके नीचे आपके पास झेलम है, ठीक है, झेलम के नीचे आपके पास चिनाब है, चिनाब के नीचे आपके पास रावी है, रावी के नीचे आपके पास ब्यास है, ब्यास के नीचे आपके पास आ गया जी सतलुज रिवर, सतलुज, ठीक है। अब देखें जरा, अब इधर से शुरू करते हैं। ये सतलुज और ब्यास के दरमियान जो जमीन आएगी, जो सतलुज और ब्यास के दरमियान जमीन आएगी, ये दो दरियाओं के दरमियान जमीन आ रही है, ठीक है जी। इसको हमने कहना है बिस्त दोआब। बिस्त BIB से ब्यास और ST से सतलुज, बिस्त दोआब, बिस्त BISAT, बिसात चले इसको याद कर लें, ठीक है। बी से आपके पास ब्यास और SAT सतलुज से आपका ST आ गया, उसको कहते हैं बिस्त दोआब। उसके बाद आपके पास ये आपके पास जो है ना ब्यास है, और आपके पास ये है जी आपके पास रावी। तो अब इसको हम करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? कहते हैं बारी दोआब। बारी बी से आपके पास ब्यास आ गया, और R से आपके पास रावी आ गया, उसको हम कहेंगे बारी दोआब। उसके बाद आपके पास रावी है, और उसके बाद आपके पास है जी चिनाब है, ठीक है। चिनाब और रावी के दरमियान जो है, चिनाब और रावी के दरमियान जो है, उसको हम कहेंगे रचना दोआब। रचना R से रावी और CH से आपके पास चिनाब, रचना दोआब, दोनों रावी और चिनाब के दरमियान। उसके बाद आपके पास चिनाब है और झेलम है, तो चिनाब और झेलम को हम कहेंगे चज दोआब। चज चे से चिनाब और जीम से झेलम, चज दोआब, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी, ये आपके पास है जी झेलम, और आपके पास है इंडस रिवर, ठीक है, दरिया सिंध। इसको हम कहेंगे सिंध सागर दोआब। इसको हम क्या कहेंगे? सिंध सागर दोआब। दरिया सिंध से
सिंध सागर दोआब। तो ये आपके पास साथ ही आपका दोआब वाला भी सारे का सारा जो ना आपका जो जो टॉपिक का क्लियर हो गया। ठीक है जी। तो दोआब आपने कैसे याद करने हैं, दोनों दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन है ना, तो दोनों दरियाओं के नाम से वो मिलकर बनती है। ठीक है, ये मैंने सारे के सारे ऊपर आपके पास जो है ना ये सारे लिखे हुए हैं। दोआब का टॉपिक आपका सिंध सागर दोआब, चज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिस्त दोआब। ठीक है, ये सारे आप ये दोआब के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछता है वो। ठीक है जी, आपने याद करना है, बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर होता है। ठीक है, ये बिराज वगैरह मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास ये मैंने ऊपर 2-3 आपको दरिया पढ़ा दिए थे। अब आपने नेक्स्ट आपने क्या पढ़ना था, अभी जो 2-3 रहते हैं हमारे वो में हम यहाँ पे कर लेते हैं जी। ये हैं जी आपके पास इंडस रिवर हमने पढ़ लिया था, झेलम पढ़ लिया था, चिनाब पढ़ लिया था। अब ये रिवर रावी है। रावी द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, 715 किलोमीटर की लेंथ है जी। सबसे छोटा दरिया पाकिस्तान का दरिया रावी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश इंडिया, एंटर इन पाकिस्तान फ्रॉम ननकाना साहब नियर लाहौर। ठीक है, यहाँ से एंटर होगा पाकिस्तान में। लाहौर, साहिवाल, हड़प्पा डिस्ट्रिक्ट और रिवर रावी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये तीनों आपके पास लाहौर, राहिवाल, हड़प्पा वगैरह ये कौन से दरिया के किनारे पे हैं, ये रावी के किनारे पे हैं। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे जो गंदा दरिया है वो भी दरिया रावी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपने इसमें जाएगा मोस्ट पोल्यूटेड रिवर जो। ठीक है, देयर आर 2 बिराज ऑन रावी, रावी के ऊपर 2 बिराज हैं। वो है जी आपका बल्लो की एंड सिद्धनाई बिराज, बल्लो की एंड सिद्धनाई बिराज जो दरिया रावी के ऊपर है। ठीक है जी, रावी रिवर ट्राइब्यूट टू चिनाब एट खानेवाल, खानेवाल में जनाब ये दरिया चिनाब में जाके गिर जाता है। ठीक है, समझ आ गया जी। ये आपने एक बात याद रखनी है कि जो वो पूछता है कि कौन सा दरिया किस दरिया की ट्राइब्यूटरी है, तो ये आपने याद करना। देखा, सबसे ऊपर आपके पास इंडस रिवर है, उसके नीचे आपके पास झेलम रिवर है, उसके नीचे आपके पास चिनाब है, उसके नीचे आपके पास रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलुज है। तो जो भी दरिया होता है ना, अपने से नीचे वाले की तरफ सारे गिरते हैं और ये सारे मिलकर अपने से ऊपर वाले में गिर जाएंगे। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। ठीक है, ये वाले सारे देखे ना, चिनाब झेलम चिनाब में गिरेगा। ठीक है जी, और चिनाब और आपके पास रावी जो ब्यास ये सतलुज में गिरेंगे, और ये चिनाब भी जाके सतलुज में गिरेगा, और ये सारे के सारे मिलकर फिर आपस से ऊपर वाले में गिर जाएंगे। ठीक है, ये सारी उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। समझ आ गया जी। पंजनाथ रिवर फ्रॉम पंजनाथ टू कोट मीठा 70 किलोमीटर का दरिया है। उस पांचों दरियाओं का पानी लेकर इंडस रिवर में जाके पंजनाथ के मुकाम पे उसके अंदर वो गिर जाता है। तो ये आपका दरिया हो गया। दोआब मैंने आपको पढ़ा दिया, लैंड एरिया बिटवीन 2 रिवर इज कॉल्ड दोआब। ठीक है जी, सिंध सागर दोआब, चज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब और बिस्त दोआब, ये मैंने आपको पढ़ा दी है। ये 2-2 दरियाओं के दरमियान है, उन दोनों दरियाओं के नाम को मिला के दोआब का नाम रखा जाता है। ठीक है जी, बिराज एंड हेडवर्क्स में मैंने आपको फर्क बता दिया। ठीक है, कौन कौन से बिराज किस किस आपके रिवर के ऊपर है, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।